हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंसुलिन कोमा के बारे में। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंसुलिन कोमा इज कंसिडर्ड एज ए सीवियर मेडिकल कंडीशन दैट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। एक ऐसा मेडिकल कंडीशन जिसको अटेंशन देना आवश्यकता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। This is a life-threatening situation in which blood sugar level drop to dangerously low level that result to unconsciousness and shock। एक ऐसा सा कंडीशन जिसमें से ब्लड शुगर लेवल है एकदम से पूरा नीचे डाउन हो जाता है, हाइपो में चला जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो सकता है और शॉक में जा सकता है। इंसुलिन शॉक कंसिडर्ड बी द ट्रीटेड इमीडिएटली टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट ऑर्गन एंड टिश्यू टू डैमेज। इसका एक ही ऑप्शन है, इंसुलिन शॉक। इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाए, वरना ये पेशेंट के लाइफ पे भी आ सकता है और पेशेंट का ऑर्गन डैमेज कर सकता है और टिश्यू भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, और इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। इट इज़ ए कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज अप टू 50 mg/dl और लेस देन 50 mg/dl। इसका करनी डिफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि इसका ब्लड शुगर लेवल है जो 50 तक आ सकता है और 50 से कम भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। इसी को हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक कोमा भी कहते हैं। इसका काउज देखते हैं, क्या क्या काउज कारण ये इस इतना ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसका पहला काउज है अल्कोहल इनटेक विद फूड। खाना खाने के साथ साथ दारू भी पीना, एक्सेसिव एक्सरसाइज भी करना, डू नॉट इनटेक फूड आफ्टर टेकिंग इंसुलिन डोज। इंसुलिन देने के बाद खाना नहीं खाना है, डिलेड इनटेक ऑफ मील, खाना लेट से खाना, हाई डोज ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन का हाई डोज लेना, उसके वजह से भी हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। इसका साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन 50 mg/dl। ये हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में ब्लड शुगर लेवल 50 से कम हो जाता है। कोल्ड एंड क्लैमी ऑफ स्किन, पेशेंट का स्किन पूरा ठंडा हो जाता है। इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाता है। सलगर्ड स्पीच या फिर डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ठीक से बोल नहीं पाती है। टीजीनेस हो जाता है। डायलेट पुपिल हो जाता है, पुपिल हमारा डायलेट हो जाता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता है। कोमा में चले जाता है पेशेंट, सीजर पेशेंट को आने लगता है। इमोशनल डैमेज पेशेंट का इमोशनल चेंज होने लगता है। नमनेस इन माउथ, टंग एंड नोज, ये सारा होता है जिससे हमारा साइन सिम्टम कहा जाता है। इसका मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे हम लोग। कीप शुगर ग्लूकोज ओरली, पेशेंट को ओरली शुगर दे सकते हैं। इफ़ द पेशेंट इज कॉन्शियस, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अगर फूड ओरली इनटेक ले सकता है तो उसको हम लोग ओरली शुगर देंगे। ही कैन टेक ऑरेंज जूस भी ले सकता है, ग्लूकोज टैबलेट भी ले सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं आईवी रूट से। उसके बाद फिर डेक्स्ट्रो 25% डेक्स्ट्रोज आईवी लगा सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट सेम एज लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट के साथ हम लोग करते हैं, सेम वही नर्सिंग मैनेजमेंट का काम है। इसे इंसुलिन कोमा वाले पेशेंट के साथ किया जाता है। इंसुलिन कोमा को हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक कोमा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो फिर से आप दोबारा एक बार वीडियो देख लें। थैंक यू।